कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पिरेंट्स इस वक्त गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क में सत्याग्रह कर रहे हैं। उनसे मुलाकात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा गए। उन्होंने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि ये हमारे अपने बच्चे हैं, इनके जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, जो इनकी शिकायतें हैं, जो इनकी परेशानियां हैं, इनको मैं अथॉरिटीज़ तक लेकर जाऊंगा। वहीं पर गुलाम नबी आज़ाद से भी इन्हीं स्टूडेंट्स का एक शिष्टमंडल मुलाकात करने के लिए गया। गुलाम नबी आज़ाद ने उनसे मुलाकात की और गुलाम नबी आज़ाद ने भी उनको यही एश्योरेंस दिया कि जो इनके जहनों में खदशात हैं, उन खदशात को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बीच में एक बड़ी खबर ट्विटर के जरिए आ रही है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर आ गया है कि तमाम कंप्यूटर बेस्ड जितने भी इम्तिहानात थे अलग अलग पोस्टों के लिए 16 मार्च 2023 से लेकर 5 अप्रैल 2023 तक इन तमाम इम्तिहानों को डेफर कर दिया गया है। तमाम इम्तिहानों को फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इसमें फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का इम्तिहान ये 16 तारीख से शुरू होना था, उस इम्तिहान को पोस्टपोन कर दिया गया है। और पोस्टपोन करने के बाद अब ये इम्तिहान दोबारा कब होंगे, इसको लेकर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा है कि वो इसको लेकर बाद में तारीखों का ऐलान करेंगे। क्या होने जा रहा है? स्टूडेंट्स का कैंडल लाइट मार्च और स्टूडेंट्स के उस कैंडल लाइट मार्च में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का शामिल हो जाना। उसके बाद दूसरी बड़ी डेवलपमेंट कि स्टूडेंट्स का कश्मीर में एजिटेट करना और कश्मीर में डल लेक और कई और जगहों पर मुजाहिरे करना। डोडा, पुंछ, राजौरी और लगभग हर इलाके से खबर आना कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सड़कों पे उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। और उसके बाद जितनी भी सियासी जमातें हैं, उन सियासी जमातों का भी और समाजी संगठन हैं जिसमें खास तौर पर बढ़ चढ़कर इन स्टूडेंट्स की एजिटेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया है, युवा राजपूत सभा को भी देखा, इनकी नारेबाजी को भी देखा और इनकी डिमांड्स को भी देखा। डिमांड सिर्फ एक कि आप एप्टेक से जिस कंपनी से इम्तिहान कराने जा रहे हैं उस एप्टेक कंपनी को आप बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद आप किसी भी एजेंसी से हमारा इम्तिहान करवाइए, हम इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। आप पेपर खुद तैयार कीजिए, आपके पास रणबीर प्रेस से आप प्रेस के ऊपर पेपर तैयार करवाइए, वहां से आप पेपर लाइए, हम पेपर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन एप्टेक के जरिए हम पेपर नहीं देंगे। ये एक साइड थी। और दूसरी साइड वो बच्चे थे जो आज जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के दफ्तर गए और जिनकी तस्वीरें मैंने बहु एक्सप्रेस के ऊपर, बहु एक्सप्रेस के अलावा दैनिक शिव टाइम्स और कुछ और वेब पोर्टल्स के ऊपर देखी। उसमें बच्चों ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को यह कहा कि आप हमारा इम्तिहान लें, हम और डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के भी मेंबर थे या बोर्ड के कोई जिम्मेदार थे, वो उनसे बात कर रहे थे और बात करते हुए उनको आश्वासन देते हुए नजर आ रहे थे कि हमने पुख्ता इंतजाम करके रखे हैं, किसी किस्म की कोई धांधलेबाजी नहीं होगी, आप आश्वस्त रहें, आप इम्तिहान की तैयारी करें। ये दोनों चीजें या दो तरफ से हो रही थी। और तीसरी तरफ मामला जा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी तक की जो इतलात हैं, उन इतलात के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक प्रोलिफिक और ओरेटर और उसके साथ में पूर्व मंत्री के साथ में इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होने जा रहे हैं। और जो सिंगल डिवीजन बेंच ने वापस मामला सिंगल बेंच को भेजा है, उसको लेकर एक पिटीशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की है। उस सुप्रीम कोर्ट में कल उस पिटीशन की सुनवाई होने जा रही है, ऐसा अभी तक खबरों में आ रहा है। कल सुबह पता चलेगा कि सुनवाई में नतीजा क्या निकलता है। मामला इस तरफ हो या मामला उस तरफ हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसे रिपीट भी करूंगा। मामला चूंकि कोर्ट के अधीन हो चुका है, कोर्ट के अधीन मामले के होने का मतलब यह कि सिंगल बेंच में जब मामला सुना जाएगा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में, उस फैसले को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया जा सकता है। डिवीजन बेंच में जो फैसला सुना जाएगा, दिया जाएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। बच्चे इतना लंबा चौड़ा इंतजार नहीं कर सकते हैं। आज
पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर एसपी वैद से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का जहां तक ताल्लुक है, आप सिविल रिक्रूटमेंट्स के लिए इंतजार कर सकते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट बहुत अहम है। हमें 2000 सब इंस्पेक्टरों की डिपार्टमेंट को जरूरत है। मैं रिटायर्ड हूं, मगर महसूस कर सकता हूं कि अगर 2000 पोस्टें रिकमेंड की हैं, होम डिपार्टमेंट ने भेजी हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, तो इसका मतलब इन सब इंस्पेक्टरों की हमें जरूरत है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर की सरकार को बड़ी सीरियसनेस के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के बारे में सोचना चाहिए और फौरन इस पर फैसला लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करके उसे जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि फौरन से बेशतर आप ये सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान मुकम्मल करें, ताकि ये सब इंस्पेक्टर अपॉइंट हो, इन सब इंस्पेक्टरों को एकेडमी भेजा जाए। उन्होंने ये भी कहा 2.5 साल का वक्फा लगता है एक सिलेक्टी को सब इंस्पेक्टर, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर बनने में, प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर के बनने में, सब इंस्पेक्टर बनने में। उस 2.5 साल का वक्त का मतलब यह हो गया कि जो बच्चा 30 साल की उम्र में सिलेक्ट हो रहा है, 32.5 साल की उम्र में जाकर वो सब इंस्पेक्टर की नौकरी करना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी बच्चों का भी है, यानी उम्र निकलती जाती है और अगर इसी खींचतान में चीजें लगी रहेंगी कि सरकार अपनी जगह सही, बच्चे अपनी जगह सही, बच्चे सत्याग्रह कर रहे हैं, बच्चे कैंडल लाइट मार्च कर रहे हैं, रात के अंधेरे में बच्चे सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, ये अगर इसी तरीके से खींचतान चलती रहेगी, इस खींचतान का नतीजा ये निकलेगा कि वो बच्चे जो अलग अलग इलाकों से निकलकर जम्मू में इस वक्त बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद और तवक्का जिनकी ये है कि हमें इम्तिहान में बैठने का मौका मिलेगा और इम्तिहान में बैठकर हम सरकारी मुलाजिम लगेंगे, उन बच्चों के लिए और इंतजार करना मुश्किल है। जिस भी बच्चे से मुलाकात होती है 23 साल की उम्र में उसने इम्तिहान के लिए तैयारी करना शुरू की, 26 साल उम्र हो गई लेकिन अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं हुई। जिस बच्चे ने 25 साल की उम्र में इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, 28 साल हो गए लेकिन अभी तक रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हुई। क्यों रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हुई? रिक्रूटमेंट मुकम्मल पहली बार इसलिए नहीं हुई क्योंकि जिस मेरिट ट्रैक एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई थी, उस मेरिट ट्रैक एजेंसी का सारा सिलसिला ही बिगड़ा हुआ था और उन स्टूडेंट्स ने, और यह बात यहां पर आपके साथ करना जरूरी है कि स्टूडेंट्स ने एजिटेट किया, स्टूडेंट्स ने सड़कों के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग माध्यमों से उन्होंने कोशिशें की, उनकी कोशिशें कामयाब हुई, सरकार ने उनकी बात सुनी और उन इम्तिहानों को स्क्रैप किया गया और इम्तिहानों को स्क्रैप करने के बाद मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया। कल भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, अगर इन इम्तिहानों को लेकर भी किसी को शंका है, इन इम्तिहानों को लेकर भी आपको लगता है कि इर्रेगुलरिटीज हुई हैं, आप हमें सबूत दीजिए, फौरन इन इम्तिहानों के मामले में भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कल उन्होंने कहा। लेकिन दूसरी तरफ जब आप स्टूडेंट्स से बात करते हैं, स्टूडेंट्स साफ तौर पर यह कहते हैं कि आपने अलग अलग वेब पोर्टल्स के ऊपर देखा होगा, आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स बहु एक्सप्रेस के ऊपर बात करते नजर आएंगे आपको, जम्मू संवाद के ऊपर बात करते नजर आएंगे आपको। बात क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि एप्टेक को लेकर स्टूडेंट्स का ये कहना है ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, आप इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी से इम्तिहान ना कराएं, आप किसी दूसरी कंपनी को ले आएं, आप रणबीर प्रेस को ले आएं, आप किसी को भी ले आएं, आप किसी से भी इम्तिहान कराएं, लेकिन हमने इस कंपनी के होते हुए इम्तिहान नहीं देना है। वहीं पर वो बच्चे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम इम्तिहान दे चुके, हमारा इम्तिहान दूसरी बार हो चुका है, अब दूसरी बार इम्तिहान होने के बाद अगर ये दोबारा स्क्रैप हुआ तो हमें तीसरी बार इम्तिहान में बैठना पड़ेगा। वो फ्रस्ट्रेशन, वो परेशानी हमारे जहनों में है। स्टूडेंट्स में जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी है, ये देखते ही बनता है। जब आप स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं, उनके पास सवाल हैं, वो जवाब चाहते हैं, सिस्टम से जवाब चाहते हैं। सिस्टम से जवाब इस बात का चाहते हैं कि क्या जब एक बार आपका इम्तिहान जो है शकूक व शुबहात के घेरे में आया और सीबीआई के हवाले हो गया, क्या आप दोबारा इसको मौका देंगे कि दोबारा सीबीआई के हवाले हो जाए? जैसे मैंने आपको कहा, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो पेश किए जाएं, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब चूंकि ये इम्तिहान 16 तारीख वाले ये तमाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं, 5 अप्रैल तक के तमाम इम्तिहान पोस्टपोन कर दिए गए हैं और 5 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में दोबारा से शुरू होनी है और दूसरी तरफ कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने जा रही है।
अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब यह मामला जाएगा, वहां क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्या कुछ कहेगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, आपको वो भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में। मगर एक बात यहां पर करना बहुत जरूरी है, वक्त बहुत कीमती है। उम्र किसी का लिहाज नहीं करती। उम्र किसी का लिहाज इसलिए नहीं करती कि सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार अगर कोशिशें कर रही है और सिस्टम के अंदर बदलाव अगर उस पैमाने पर नहीं आ रहा है जिस पैमाने पर आना चाहिए, तो बेहतर यह है कि उसी सिस्टम के साथ काम किया जाए जो सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस था। जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड सब इंस्पेक्टरों की रिक्रूटमेंट कर रहा था। रिक्रूटमेंट बोर्ड की उन रिक्रूटमेंटों के ऊपर कुछ सवाल दबे लफ्जों में जरूर उठते थे, लेकिन बरमला कभी किसी ने यह नहीं कहा कि इन रिक्रूटमेंटों में बहुत बड़ी धांधली हुई है। कैट में जो मामला ऑलरेडी 2016 की रिक्रूटमेंट को लेकर पेंडिंग था, जिसकी जजमेंट आई और अब जाकर वो हाई कोर्ट में है, उस मामले में इर्रेगुलरिटीज नहीं थी, बल्कि यह था कि आपने रिक्रूटमेंट की, आपने रिजर्वेशन के नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखा। लेकिन कम से कम वो 2016 बैच के बच्चे तमाम सब इंस्पेक्टर लग गए और आज चौकों और चौराहों में बड़ा बेहतरीन काम करते हुए वो तमाम बच्चे आपको नजर आते हैं। सोचिए अगर 2020 में इस रिक्रूटमेंट को जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड से निकालकर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को नहीं दिया गया होता, तो शायद 2000 बच्चे अभी तक सब इंस्पेक्टर लग गए होते। जैसा डॉक्टर एसपी वैद ने भी कहा कि जिस समय आप पुलिस से कोई रिक्रूटमेंट करवाते हैं, उसमें पहली बात तो ये जो कंपनी पुलिस एंगेज करेगी उसे मालूम होगा कि ये पुलिस वाले हैं। दूसरा ये कि पुलिस जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ में क्राइम के साथ डील करती है, आतंकवाद के साथ डील करती है। उसके चलते टेक्नोलॉजी के ऊपर जो पकड़ जम्मू कश्मीर पुलिस की है वो किसी और डिपार्टमेंट की या किसी और विभाग की होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नजर में कहीं नहीं आता है। और तीसरा ये कि जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर भी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर पुलिस को सब इंस्पेक्टर 2000 चाहिए। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस को लेकर एक मांग एक लंबे समय से चलती आई है, वो मांग ये है कि जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस विभाग की एक अलग विंग होनी चाहिए। उस अलग विंग के लिए अलग से रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि सड़क के ऊपर आज जब से ये कमांड सिस्टम स्टार्ट हुआ है, इस इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम में आपने देखा होगा कि अब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का अमला जो है 10, 12, 15, 20 लोग जो हैं वो एक कंट्रोल रूम के अंदर बैठेंगे, वहां पर बैठकर वो चलानिंग करेंगे। तो जो सड़क के ऊपर एनफोर्समेंट करानी है, उस सड़क के ऊपर एनफोर्समेंट के लिए अब जवान कम पड़ जाएंगे। और ट्रैफिक पुलिस को लेकर यह भी बड़ी बार सिफारिशात आई कि यह ट्रैफिक पुलिस का जो महकमा है, इस महकमे में आपने आम जनता के साथ सीधा फेस टू फेस डील करना है। उसको ध्यान में रखते हुए इनकी ट्रेनिंग अलग तरीके से होनी चाहिए, इनका कैडर अलग होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके काम करने का तरीका भी और ज्यादा टेक्निकल होना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ चीजें बदलती जा रही हैं। डिजिटाइजेशन के कारण अब तमाम चीजें जो हैं वो फोन पर होने लगी हैं, वो तमाम चीजें जो है मशीनों पर होने लगी हैं। तो उसके चलते एक हमें अलग से जम्मू कश्मीर पुलिस में ट्रैफिक पुलिस विभाग में एक ताकतवर सा सेटअप चाहिए। तो जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस विभाग के लिए भी रिक्रूटमेंट की जरूरत है। उसके अलावा भी पुलिस में अक्सर और बेशतर रिक्रूटमेंट की जरूरतें पड़ती हैं। अभी भी कुछ रिक्रूटमेंट्स जम्मू कश्मीर पुलिस खुद करती है, और उन रिक्रूटमेंट्स को लेकर अगर कहीं शोर हंगामा होता है तो फौरन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पुलिस लेती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के बाद उसे रिड्रेस करने की भी कोशिश करती है। हालांकि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का एक मामला जरूर है, जिस मामले में जम्मू कश्मीर की सरकार ने कमेटी बनाई है। कमेटी की सिफारिश अभी तक सामने नहीं आई। कोशिश करेंगे पता करने की कि क्या सिफारिश है, पता चलेगा तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेकर बच्चे एस्पिरेंट्स सड़कों के ऊपर हैं। वो एस्पिरेंट्स जो ये कहते हैं कि एप्टेक को हटाइए, इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं, बड़ी तादाद में वो सत्याग्रह कर रहे हैं ग्रीन बेल्ट पार्क में। और वो एस्पिरेंट्स जो ये कहते हैं कि इम्तिहान कराइए, हम हर सूरत इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेहरबानी करके इम्तिहान कराइए, ये इम्तिहानों को स्क्रैप करने का सिलसिला बंद करिए। वो बच्चे भी सड़क पर आते हैं, अपनी बात रखते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यह है
कि रिक्रूटमेंट को साफ सुथरे ढंग से कराने की सरकार की मंशा जरूर है, लेकिन ये रिक्रूटमेंट साफ सुथरे तरीके से तब हो पाएगी जब इन बच्चों का यकीन और विश्वास सिस्टम के अंदर जबरदस्त तरीके से रिस्टोर हो। पिछली बार जब बच्चे इम्तिहान के लिए उतर रहे थे तो उन्हें सिस्टम के अंदर जबरदस्त यकीन था, लेकिन वो जो झटका लगा, उस झटके ने झिंझोड़ के रख दिया स्टूडेंट्स से लेकर हम पत्रकारों तक को, सबको झिंझोड़ के रख दिया कि एक सिस्टम है, आप यकीन कर रहे हैं जो कहा जा रहा है कि पारदर्शिता के साथ पेपर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब 3 मेंबर की कमेटी बनती है पता चलता है कि कोई पारदर्शिता नहीं थी, बल्कि सब बिक चुका था, सारा सिस्टम बिक चुका था। उस मामले में सीबीआई कार्रवाई कर रही है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है, वो एक अलग सिलसिला है, लेकिन उसने बच्चों को जबरदस्त झिंझोड़ा है। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने दोबारा से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया तो सितंबर के महीने में स्टूडेंट्स ने बाजाब्ता जाकर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रिप्रेजेंटेशंस दी और कहा कि जिस कंपनी को आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी को लेकर उत्तर प्रदेश में और कई अन्य जगहों पर इस तरह के आरोप उस कंपनी के ऊपर लगे हैं कि इस कंपनी ने बेईमानी की है, वहां पर इस कंपनी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। ये तमाम चीजें स्टूडेंट्स ने जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सामने रखी। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यह कहा कि ब्लैकलिस्टिंग का जहां तक ताल्लुक है वो एक पीरियड तक था, वो पीरियड खत्म हो चुका है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कुछ जजमेंट्स हैं जिन जजमेंट्स की बिना पर हम किसी भी कंपनी को टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते हैं। उस पर बच्चों ने एक और ऐतराज उठाया कि आपने जब पहले टेंडरिंग के लिए टेंडर निकाला उसमें आपने क्लॉजेज में यह कहा था कि कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं होनी चाहिए, बाद में आपने उसको बदला और आपने कहा कि कंपनी अभी के लिए ब्लैकलिस्ट नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों का यह इल्जाम है कि आप एक मखसूस कंपनी के लिए जमीन तैयार कर रहे थे, यह बच्चों के इल्जाम है। वहीं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का यह कहना है कि हमने ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ ये टेंडरिंग प्रोसेस सारे का सारा किया और उस पारदर्शिता के बाद जो L1 था उसे हमने टेंडर दे दिया और उसको हमने कहा कि आप इम्तिहान करवाइए। उसके बाद उनका यह भी कहना है कि हमने इनके ऊपर एक ऑडिट भी लगा के रखा है और एनटीए से कुछ सिफारिशात लेकर हम इनके ऊपर कड़ी नजर तमाम एग्जामिनेशन सेंटर्स में रख रहे हैं ताकि किसी किस्म की बेईमानी ना कर सके। लेकिन बच्चों ने कहा कि अगर ये बेईमानी नहीं करेंगे इसकी गारंटी तो आप दे रहे हैं, लेकिन लद्दाख में आप देखिए कि वहां की लद्दाख का प्रशासन जो है उन्होंने एक इसी तरह का मामला वहां पर डिटेक्ट किया है, एफआईआर लगाई है, लोग भाग रहे हैं, वो उनकी तलाश में हैं। तो अब आप बताइए कि आप इस तरह की कंपनी के ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों का सीधा कहना कि आप एक्ट को बीच से हटाइए, इम्तिहान लीजिए। सरकार का यह कहना कि हम पारदर्शिता के साथ इम्तिहान करा रहे हैं और पारदर्शिता के लिए हमने सारे कदम उठाए हैं, यह सरकार का कहना है। अब तीसरा पक्ष, कोर्ट। मामला कोर्ट के अधीन है। कोर्ट में मामला सिंगल बेंच ने सुनना है 5 अप्रैल को। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होने वाली है, क्या होगा वो कल पता चलेगा। लेकिन मामला जब कोर्ट के अधीन हो जाता है तो मामला लंबा हो जाता है। सिंगल बेंच इस मामले को सुनेगा तो भी जेई सिविल जल शक्ति और सब इंस्पेक्टर इम्तिहान का रिजल्ट नहीं निकलेगा। सिंगल बेंच में कोई भी फैसला आता है वो डिवीजन बेंच में चैलेंज होगा। डिवीजन बेंच में कोई भी फैसला आता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज होगा। यानी यह मामला कोर्ट के अधीन रहेगा। वो 1200 बच्चे जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के लिए आज दौड़ रहे हैं वो और कितनी देर दौड़ते रहेंगे। जेई सिविल जल शक्ति के बच्चे जो आज इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारी नौकरी लगने वाली है, वो और कितना लंबा इंतजार करेंगे सरकारी मुलाजमत पाने के लिए, तब तक जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। नतीजा यह निकलेगा कि यह रिक्रूटमेंट का प्रोसेस वक्त पर मुकम्मल नहीं होगा, यह लंबा खिंचेगा और लंबा खिंचने का नतीजा यह निकलेगा कि जिस वक्त इन बच्चों की सिलेक्शन होगी
उस वक्त इनकी उम्रें वहां पहुंच चुकी होंगी कि जब ये पुलिस एकेडमी में वहां पर दौड़ने के लिए, भागने के लिए जाएंगे, यकीन मानिए कि इनको एक नए विगर के साथ और नई हिम्मत के साथ वहां पर जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये कि जहां सरकार को इन तमाम चीजों का संज्ञान लेना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि अगर एक मामला कोर्ट के अधीन है और कोर्ट में सुनवाई होनी है, दोनों पक्षों को सुना जाना है और मामला सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच और डिवीजन बेंच से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, तो क्या उसमें यह रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो पाएगी? तो क्या रास्ता तलाश किया जाए? वो रास्ता तलाश किया जाए जिस रास्ते में सरकार जो पारदर्शिता की बात कर रही है, उस पारदर्शिता पर, उस ट्रांसपेरेंसी पर बच्चों को अटल विश्वास हो जाए। नंबर 2, सरकार पारदर्शिता के साथ जब इम्तिहान कराना शुरू करे तो बच्चे इस बात की जमानत दें कि वाकई इस बार हमें मुकम्मल यकीन है कि सब बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हो रहा है। और तीसरा ये कि बच्चों का ये जो कीमती वक्त है, जिस कीमती वक्त को इन बच्चों को सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करके, कैंडल लाइट मार्च निकाल के जो वक्त इनको वहां पर गुजारना पड़ता है, इन बच्चों को उन तमाम चीजों से नजात मिले और ये फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर करें, अपने आने वाले फ्यूचर और अपने आने वाले मुस्तकबिल को लेकर ये काम करें। मुझे लगता है इस पर सरकार को गंभीरता के साथ सोच विचार करने की जरूरत है। और जैसे मैंने आपको कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल बयान में रीट्रेट करके कहा कि अगर कहीं कोई चोरी की शिकायत है तो फौरन हमारे पास लाइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज जो इम्तिहान पोस्टपोन हुआ है, ये बहुत सारे इशारे करता है। सरकार कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है और सरकार वक्त भी ले सकती है, दोनों चीजें मुमकिन हैं। सरकार बड़ा फैसला स्टूडेंट्स के हक में भी कर सकती है और सरकार इस सिलसिले को जारी रखते हुए खुद को वक्त दे सकती है कि जब तक कोर्ट के केसेस का निपटारा नहीं होता तब तक फिलहाल हम कोई इम्तिहान नहीं करेंगे। पहले हम कोर्ट को कन्विंस करेंगे कि हमने जो किया है वो बिल्कुल सही है। कोर्ट कन्विंस होगी तो हम इम्तिहान आगे बढ़ाएंगे, अगर कोर्ट कन्विंस नहीं होगी तो हम इम्तिहान आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर सरकार यह भी सोच रही है तब भी बात वहीं पर अटकी हुई है कि वो एक चैनल के ऊपर वो जो एक बच्ची रो रही थी और रोते रोते वो ये बच्ची कह रही थी कि किसी ने सवाल नहीं पूछा सिस्टम से कि आपने एप्टेक को क्यों चुना, आप किसी और कंपनी को भी चुन सकते थे। इसी तरीके से कुछ और बच्चों ने सवाल पूछे, तो कुछ उसके अलावा वो बच्चे जिनसे मेरी मुलाकात कहीं सड़क के किनारे पर या किसी जगह होती है, तो वो भी यही बात बार बार दोहराते हैं कि हम इम्तिहान देने के लिए रजौरी पुंछ के पहाड़ों से आए हैं, डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, रामबन के पहाड़ी इलाकों से हम लोग पहुंचे हैं और इस यकीन के साथ पहुंचे हैं कि हमारे मेरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हमारे इंटेलेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हम वो चोरी अब नहीं होगी जो एक बार हो गई। हम इस यकीन, इस विश्वास के साथ यहां पर आए हैं। लेकिन अगर इस यकीन और इस विश्वास के साथ आने के बाद भी हमें मान लीजिए 3 महीने बाद पता चलता है कि सब ठीक नहीं था, सरकार एक ऑर्डर निकालेगी, कहेगी इम्तिहान स्क्रैप, लेकिन हमारे साथ जो उसके बाद होगा उसको झेलना और उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होगा। सरकार ने इम्तिहान पोस्टपोन कर दिए हैं, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ट्वीट आ चुका है। पोस्टपोनमेंट के बाद अब हमको इंतजार करना है और देखना यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार आने वाले दिनों में फैसला क्या करती है। और कल जब सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होंगे तो सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इस मामले की सुनवाई किस तरीके से करता है, क्या कहता है, वो भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे।